अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, सिंध पुलिस में अगर आपने अप्लाई किया है, आपका टेस्ट क्वालिफाई हो गया है, उसके बाद अब जो है आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका जो है मेडिकल होगा। उसके अलावा मेडिकल होने के बाद जो है फिर आपका जो है फर्दर जो प्रोसीजर है यानी कि सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, अब उसके हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपने अगर ये तो एक तो कंफर्म चीज़ है कि जो लिस्ट आ रही है या फिर जो है रिज़ल्ट आ रहा है वो मेरिट पे आ रहा है। उसके अलावा जो सिलेक्शन होगी बेसिक सिलेक्शन यानी टेस्ट के बुनियाद पे मार्क्स पे और इंटरव्यूज़ भी आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको जो है एक्सपेक्टेड इसका खर्चा बताने वाला हूँ, ठीक है, कि यानी ये सारी चीज़ें यानी वो ख़र्चा नहीं कि भाई आपने जो है कोई पैसे दे के कोई जॉब लेनी है या पैसे दे के जो है वो आपने कुछ करवाना है या नहीं या कुछ इस तरह, वो नहीं। एक्सपेक्टेड खर्चा ये आपका जो पूरा प्रोसीजर चलेगा इसमें कितना आ सकता है, ठीक है। अगर आप किसी भी सिटी से मिसाल के तौर पर, तो पहले आपने टेस्ट दे दिया, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, टेस्ट ख़त्म हो गया, फिर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन का सेट वगैरह लेके जाना पड़ेगा, 1-2 सेट बनाएंगे। उसके अलावा जो है फिर कुछ फ़ीस भी होती है 500-700 कुछ भी, जहाँ पर जो है वहाँ पर आप जाएंगे तो सबमिट करेंगे। फिर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन यानी 1000 का इंटरव्यू का हम खर्चा बांध लेते हैं, 1000। उसके अलावा प्लस अगर आप दूर से हैं तो उसमें जो है किराया वगैरह आ जाएगा 2000, ठीक है। तो इसका ये एक्सपेक्टेड खर्चा इंटरव्यू के लिए है। फिर इंटरव्यू के बाद फिर आपका होगा जो है मेडिकल, ठीक है। अब मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल आपको करवाना होगा। अब मेडिकल में आपकी कोई चीज़ गलत आती है, अगर नहीं भी आती तो फिर मेडिकल के 7 से 8 हज़ार जो है मेडिकल का आपका खर्चा हो जाता है। फिर अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब है, मिसाल के तौर आई साइड या कुछ भी इशू है, तो फिर उसको सही करवाने के लिए जो है आपके फिर कुछ अगर 10,000 बांध लें तो यानी ये 18,000 हो गए। उसके बाद जो है अगर ये आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, फिर आपको जो है 3 से 4 चक्कर और भी लगाने पड़ते हैं अपने जो है, मिसाल के तौर पर खैरपुर वाले खैरपुर में जाएंगे, नौशहरा वाले नौशहरा में जाएंगे, जिस रेंज के होंगे वो उसी रेंज में जाएंगे। तो फिर वो अगर 3 से 4 चक्कर लगेंगे, हर चक्कर में आपको कोई ना कोई एक सेट या 2 सेट जो है डॉक्यूमेंट्स के रेडी करवा के जाने पड़ेंगे, यानी हर चक्कर में 1000 से 2000 6000 बांध लेते हैं, ये 25,000 ये हो गए। फिर उसके बाद जो है आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि आपको जो है कहीं पे रखा जाता है किसी भी इलाके में, किसी भी पुलिस स्टेशन में, करीबी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो आप अगर करीबी लगता है तो फिर तो आपके लिए बहुत ही फेयर होगा, अगर नहीं तो दूर जाने के यानी 2 से 3 महीने, क्योंकि इस वक्त जो है ट्रेनिंग सेंटर सारे भरे हुए हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं और काफ़ी जो है कैंडिडेट्स, पिछले कैंडिडेट्स और वो भी जो है अभी पेंडिंग में हैं, ठीक है। तो अगर आप इस जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए हैं, तो फिर आप भी पेंडिंग में होंगे, तो 2 और महीने या 3 महीने आपको जो है ड्यूटी करवाई जाएगी पुलिस स्टेशन पर, जिसमें आप जो है रोज़ाना आपको जाना पड़ेगा, रोज़ाना आना जाना आपका करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको मुकम्मल ड्यूटी करनी पड़ेगी 8 से 10 घंटे की, ठीक है, 8 घंटे मेनली। तो उसके दरमियान 2 मंथ्स के दरमियान आपका पर डे अगर हम 500 बांधे तो 15,000 प्लस 15,000 हमारे पास 30,000 ये हो गया तकरीबन 50,000 हम इसको कंक्लूड करते हैं। 50,000 ये हो गया। उसके बाद जो है दोबारा फिर आपको बुलाया जाएगा अपनी ऑफिस में, फिर जो है कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। फिर जो है ये जब आपका ट्रेनिंग का टाइम आएगा जो है फिर आपको जो है उससे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, उसके लिए कुछ जो है आपके चार्जेस लगते हैं। फिर वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको जो है मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है ऑलरेडी, जो उनकी जो है एक एप्लीकेशन है सिंध पुलिस की, वो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो सही है, अगर नहीं वरना तो आपको नया एक मोबाइल फ़ोन लेना पड़ेगा 15,000 से लेकर 20,000 का, यानी 70,000 हम इसको कर लेते हैं। फिर उसके अलावा फिर आप जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर पे। ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद जो इससे पहले फिर आपको कोई जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ फॉर्म्स होंगे या कुछ चीज़ें होंगी जो कि फिल करनी होंगी, फिर आपको चक्कर होगा वहाँ पे। फिर ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके किराया करना होगा या कुछ। और उसके अलावा फिर आपको जो है जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं आपके पास जो कि आपको लेनी होती हैं। कुछ चीज़ें वो खुद देते हैं, कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, यानी वो अगर आप लेंगे तो 10,000 का खर्चा वो है। यानी एक्सपेक्टेड अगर आप सिंध पुलिस में अगर ट्रेनिंग तक आप जा सकते हैं, ट्रेनिंग तक जाना, ट्रेनिंग पूरी करना फिर अलग वो चीज़ है।
ट्रेनिंग तक जाने के लिए आपको जो है 1 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए। तो ये अगर मैं ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको जो है थोड़ा अंदाज़ा हो। आप अगर किसी उसमें है चीज़ में कि आप बाद में आपको पछताना पड़े या बाद में जो है आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप एक एक्सपेक्टेड रखें अपने माइंड में कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो 1 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए पूरा कंप्लीटेशन यानी प्रोसीजर के लिए, ट्रेनिंग तक के लिए। तो ये सारी जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी थारोली। एक्सपेंस के हवाले से काफ़ी जो है सवाल आ रहे थे कि सर खर्चा कितना हो रहा है और उसके अलावा चीज़ें। तो देखें फेयर पे जॉब्स मिल रही है, लेकिन आपको जो है फॉर्म्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये तो हर चीज़ हर जगह पे होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करने के लिए ख़र्चा करना होगा इतना। तो होप के इसके हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन होगी या कोई जो और अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 200 रुपीज़ में फॉर 3 मंथ्स, जो कि आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको जो है वो ऐड किया जाएगा 200 रुपीज़ जमा करवाने के बाद। उसके अलावा एक और फ्री वाला ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है जो भी न्यू वीडियो आएगी या न्यू अपडेट आएगी तो उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।